कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे हिंदी का रुक जाने परीक्षा का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर इस पेपर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पे हिंदी के पेपर में इजीली पास हो जाओगे। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पे हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आपको हम जो पेपर कराएंगे इससे आपको तैयार करना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसे तैयार कर लेते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट में इजीली पास हो जाओगे। साथ ही अगर आपको और सब्जेक्ट की पेपर भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, हम आपको और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के आपकी सही विकल्प। तो हम जो पेपर कराने वाले हैं इसे आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना। तो पहले तो आपके यहाँ पर आता है कैमरे के सामने लाया जाता है। तो आता है एक भिखारी को, बात है एक नेता को, और साथ है एक अपाहिज को, दाता है एक किसान को। तो यहाँ पर कैमरे के सामने यहाँ पर लाया जाता है एक अपाहिज को, ठीक है। आपका पहले का यहाँ पर सा आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था शेर के बच्चे का असल नाम था, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा चांद सिंह, ठीक है। अच्छे से आपको याद करते हैं, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर नेक्स्ट आता बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो इसका आंसर आपका रहेगा आ, ठीक है, बाजारवाद। आपका चौथे का आंसर आपका आ हो जाएगा। और जो आपका तीसरा यहाँ पर समाचार लेखन की शैली है, तो इसका आंसर रहेगा आपका उल्टी प्राइमेट शैली, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आपका यहाँ पर द आंसर रहेगा, चौथे का आपका आ आंसर हो जाएगा। अब चलिए पाँचवा देख लेते हैं। तो आपका पाँचवा आता है यहाँ पर कबीर, तुलसी एवं रहीम के निधि संबंधी दो ही उदाहरण हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका गे मुक्तक, ठीक है। आपको पाँचवें के यहाँ बा हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है पतंग कविता, इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बिंब विधान के लिए, ठीक है। आज 6 में का आंसर आपका सा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते हैं, साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, जो कि 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है डॉट डॉट, तुमने डॉट डॉट को सहेलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इसका आंसर रहेगा आपका भाषा, ठीक है। पहले आपको भाषा फाड़ देना है। और दूसरा आता है संचय विभागों की संख्या 33, ठीक है। आपके यहाँ पर 33 मानी गई है। फिर आपका यहाँ पर आता है भक्ति निका छोटा, ठीक है, छोटा था। तो आपके यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान आपका यहाँ पर छोटा हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं आपका यहाँ पर चौथा रेगिस्तान आता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर चौथा रेगिस्तान आपका आता हुआ शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपको यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द, ठीक है। फिर आपके यहाँ पाँचवा आता पहलवान की ढोलक, पाठ की डॉट विदा। तो इसका आंसर रहेगा आपको कहानी, यहाँ पर देख लीजिए। और 6वां आता संपादकीय डॉट डॉट की आवाज़ माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका आम जनता, ठीक है। और जो 7वां आता टेढ़ शब्द का अर्थ डॉट डॉट है, पुकारते या चिल्लाते। तो इसके यहाँ आपका जो आंसर रहेगा टेढ़ शब्द का अर्थ है वो रहेगा आपका पुकारते। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान। अब चलिए आपके यहाँ पर सही आती हुई 6 नंबर की आती हैं। तो पहली आपके यहाँ पर आती है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इसको आपको यहाँ पर रघुवीर सहाय से मैच कर देना, ठीक है। और छंद के प्रकार आपके कितने होते हैं, छंद के प्रकार आपके 3 होते हैं। और भक्ति ना आपकी महादेव वर्मा हो जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए। और रचना के अनुसार बाकी प्रकार होते हैं आपके यहाँ पर, सॉरी, जो आपके छंद के प्रकार होते हैं वो आपके यहाँ पर 2 होते हैं। और जो यहाँ पर रचना के अनुसार बाकी प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। और कहानी के केंद्र बिंदु आपका यहाँ पर कथानक हो जाएगा। और चौपाई छंद आपके यहाँ पर 16-16 मात्रा हो जाएगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सेवड़ी मैच हो जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपके यहाँ पर आते एक शत वाक्य में उत्तर दीजिए, 7 नंबर के आते हैं। पहले आता बच्चे निडरता के साथ, बच्चे किसके सामने आते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सुनहरे सूरज के सामने, ठीक है। पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, सुनहरे सूरज, ठीक है। आपके यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा सुनहरे सूरज। तो ये आपके यहाँ पर आंसर में लिख देना है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर नेक्स्ट आता है विस्तृत, ठीक है। आप यहाँ पर विस्तृत कलिया वाले काव्य के कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका महाकाव्य, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर महाकाव्य हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट आता है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसका जो यहाँ भक्तिन का वास्तविक नाम था वो था आपका लक्ष्मण, ठीक है। आपके यहाँ पर लक्ष्मण आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ चौथा आता 5 नेपाल शब्द लिखना है, ठीक है। और जो 5वां आता मोहनजोदड़ो नगर कितने हज़ार साल पुराना। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, ये भी कर लेना। फिर 6वां आता है हेडलाइन किसे कहते हैं। तो ये आपको बताना है। फिर आपके यहाँ पर आता है 7वां गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर गागर में सागर भरने का अर्थ रहता है थोड़े से बहुत अधिक कहना, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर एक शत वाक्य में होता है, देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर असत आते हैं, सूर्योदय होने पर उषा का जरूर टूटता। तो ये आपका यहाँ पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आता श्रृंग रस को सच कहा गया। तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तो तीसरा आता सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। और चौथा आता लोहा लेना, मुहावरे का अर्थ युद्ध करना है। तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा।
और फिर आपके यहाँ पर आता 5 मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जो 6वां आता है इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य हो जाते हैं। फिर आपका 6वां क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर का रहेगा, तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है और इसका अथवा देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन साथ ही जो अथवा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको याद करने, तभी आप यहाँ पे हिंदी पे पास हो पाओगे। फिर 7वां आता है प्रतिवाद की दूरस्थान लिखी है, इसका अथवा देख लीजिए। और 8वां क्वेश्चन देख लीजिए प्राचीन पावर से लेकर के क्या आशा है, इसका अथवा आप कहते भक्ति के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। फिर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, आपका 9वां क्वेश्चन है। फिर आपका 10वां आता संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इसका अथवा आता विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सारी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पे याद करना है। और 12वां क्वेश्चन आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा 2 अंतर लिखिए। फिर इसका अथवा आता है लोकोक्ति और मुहावरे 2 अंतर लिखना है आपको। फिर आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और 15वां क्वेश्चन जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपको यही क्वेश्चन यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। फिर 16वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर तुलसी अथवा हरिवंश राय बच्चन आपको यहाँ पर काव्यगत परिचय लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी है, भावपत्र कलापत्र लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। फिर आपको 17वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको महादेव वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य प्रचन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचना लिखनी है आपको, भाषा शैली लिखनी है और साहित्य में स्थान लिखना है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पर अथवा सहित आपको दोनों क्वेश्चन याद करने, तभी आप यहाँ पर हिंदी पे अच्छे मार्क्स ला पाओगे। फिर आपके यहाँ पर 18वां आता है भाव प्रलोभन कीजिए, तो इसे देख लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपका यहाँ पर गद्यांश आता है, तो इसे आपको पढ़ लेना है। और साथ ही इसका आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर काव्यांश का आपको शीर्षक लिखना है। साथ ही इसके कुछ 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। फिर इसका अथवा देख लीजिए जो कि आपका गद्यांश रहेगा, तो इस गद्यांश को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। साथ ही इसके 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। साथ ही आपका अथवा क्वेश्चन है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 20वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या लिखनी है, आपका पद्यांश दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपके यहाँ पर गद्यांश है, तो इसके भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या लिखनी है, तो अच्छे से देख लीजिए। साथ ही वो जो हम दिखा रहे हैं इसी को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। और फिर इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। बाजार में एक जादुआ की तरह काम करता है, तो इस तरह से दिया गया है, तो इसका आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या लिखनी है। फिर 22वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 22वें का अथवा था अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने बधाई पत्र लिखना है। और 23वां आता जिसमें आपको किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर अनुच्छेद निबंध लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पेपर हो जाता है। साथ ही हमने जो पेपर कराया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर था, अगर आप यहाँ पर इसे तैयार कर लेते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी पेपर इजीली पास हो जाओगे। और साथ ही आपके और वीडियो भी आने वाले हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सही कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।